Oh, hello. Good morning, you all. Today, again, I have been asked to talk about how do we get the access to the VIP lounges of different international airports. Look, these are very simple techniques that we can use to get the access. First of all, if you're Pakistani and you have a platinum card of any bank, you can visit or get access to the VIP lounge of any only Pakistani international airport only. प्लाटिनम कार्ड के ऊपर आप सिर्फ पाकिस्तान के ही जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 5 to 6 हैं, अगर वहाँ पे वीआईपी लाउंजेस हैं तो आप उनकी एक्सेस कार्ड दिखा कर सकते हैं. बट जब हम इंटरनेशनल फोरम की बात करेंगे तो वहाँ पे यू डोंट हैव नीड टू शो द कार्ड्स ऑफ द बैंक्स. You are supposed to install different apps. For Master's card, you are supposed to install the Master Traveling Pass application, जो कि Apple Store और उसके ऊपर Play Store के ऊपर for Android users available है. उसके अंदर आप अपने कार्ड का जो डाटा है वो इंस्टॉल करेंगे. These are apps are very secure. और इसके बाद जो जिनके पास वीज़ा सॉरी ये मैं क्रेडिट कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, मोस्टली यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ द डिफरेंट वीआईपी लॉन्जेस ऑन योर क्रेडिट कार्ड्स. और क्रेडिट कार्ड्स की भी लिमिट्स और क्रेडिट कार्ड का जो आप कितना अरसा हो गया उसे यूज़ करते हुए और आपने उसका जो बिलिंग है उसको पे करते हुए कितना टाइम हो गया है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. ठीक है, कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो कि क्रेडिट कार्ड्स देते हैं और फ़ौरन वो किसी ना किसी एयरपोर्ट का एक्सेस वीआईपी लाउंज का एक्सेस भी देते हैं. बट वो जो जिस एयरपोर्ट का वीआईपी लाउंज का एक्सेस आपको दिया गया होता है उस तक आपके एक्सेस ही नहीं होते. वो एक ऐसा कंट्री का वीआईपी एक्सेस आपको दे देंगे जहाँ पे उनको भी लगता है कि शायद कभी ही चक्कर लगेगा इस कार्ड होने का. हर जो बैंक्स के जो है तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के जो वीआईपी लाउंजेस उनके ऊपर एक्सेस जो है वो फिर आपकी वर्थ उस बैंक के कार्ड की वर्थ पे डिपेंड करता है. ठीक है, और फिर आपकी बिलिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है और उसको थोड़ा टाइम हो जाना चाहिए 1-1.5 साल. फिर आपका जो भी लेन देन का जितना भी एक ऑनेस्टी पे डिपेंडेंट आपका जो गिवन टेक की जो पॉलिसी होगी, अगर आप उस पर अमल कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली वो आपकी रास्ते आपके इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ और ओपन कर देंगे. ठीक है, उसके अलावा जो जिनके पास वीज़ाज़ के क्या नाम है क्रेडिट कार्ड्स हैं, सेम ये उसी तरह उसके लिए भी एक जो एप्लीकेशन है वो अवेलेबल है. ठीक है, एप्पल स्टोर के ऊपर भी है और जो गूगल का प्ले स्टोर है फॉर एंड्रॉयड यूजर्स उसमें भी अवेलेबल है. इसी तरह आप उसको भी इंस्टॉल करेंगे और अपने क्रेडिट कार्ड्स का डाटा जो है उसमें फीड करेंगे और वो बिल्कुल मुतमईन रहे. ये जो ऐप्स हैं ये बड़ी सिक्योर है और इसको गूगल के ऊपर इनके व्यूज़ वो भी चेक करते हैं. आपका बैंक का जो डाटा है वो लीक आउट नहीं होता, ना ही वो मिस यूज़ होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जब ऐप आपको आपकी एलिजिबिलिटी कार्ड की बता देगी. मोस्टली बाज़ात जिस तरह हमने एक प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर आप बैंक्स से नहीं पूछ सकते कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके कार्ड्स के ऊपर है, ठीक है, बाज़ात एक्सेस नहीं होती, हम किसी और कंट्रीज़ में भी होते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन जो है वो एंड पे जब आप सारा डाटा फीड कर लेते हैं तो एंड पे वो बता देगी कि आपका कार्ड एलिजिबल है या नहीं है. ठीक है, और जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर होंगे और आप वहाँ पे अपनी उस ऐप को ओपन करेंगे तो वो ऐप आपकी जो लोकेशन है उसको एक्सेस करके बता देगी कि आप इसमें किस एयरपोर्ट पे हैं और कौन से लाउंज को आप एक्सेस कर सकते हैं. आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं. ठीक है, मैनुअली भी एयरपोर्ट का नेम लिखकर वो सारी जो लाउंजेस आपके सामने आ जाएंगे. तो फिर उसके बाद आप उसको एक जितनी भी एमेनिटीज़ उस लाउंज के अंदर आपको फैसिलिटेट करने के लिए बताई जा रही होंगी उसके ऊपर वो लिस्ट बन जाएगी. और फिर इसी तरह वहाँ पे एक क्या नाम है ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो एक बार कोड जनरेट होगा. वो वहाँ पर रिसेप्शन पर मौजूद जो भी वहाँ पे पर्सनस खड़े होंगे आप उनको दिखाएंगे, उसको स्कैन करेंगे और आपको एक्सेस जो है वो दे दी जाएगी. ठीक है जी, ये एक बड़ा आसान सा प्रोसेस है और वेरी सून मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बड़ा डिटेल जो है वो एक ख़ास करके मुझे बड़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट जब आ रही हैं कि जो दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जो लाउंजेस हैं वो है भी काफ़ी सारे, तकरीबन 15 to 16 लाउंजेस हैं, 3 टर्मिनल्स हैं. दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, 3 टर्मिनल्स हैं. तीनों टर्मिनल्स के ऊपर कई वीआईपी लाउंजेस हैं. बिजनेस क्लास लाउंजेस के नेम्स के साथ मरहबा, फर्स्ट क्लास, अहलन, ये तमाम लाउंजेस के नेम्स के साथ वो वहाँ पे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो डिफरेंट बैंक्स के इंटरनेशनल बैंक्स के मेरे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके ऊपर
मुझे तकरीबन 12 to 1300 प्लस एयरपोर्ट्स के ऊपर सॉरी लाउंजेस की एक्सेस है डिफरेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर मोस्ट कॉन्टिनेंट्स। तो लेकिन दुबई के एयरपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही डिमांड है कि उसके जो लॉन्जेस हैं उसको एक्सेस जब आप करें तो उसकी जो वीडियो है उसको बनाकर लाजमी शेयर करें, हम उसको भी देखना चाहते हैं। तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो खैर आपको जब वीआईपी लॉन्ज को एक्सेस करेंगे तो सॉरी टू से बिल्कुल वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो दूर की बात है, नेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट नहीं करते। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किसी हद तक जो लाउंज है वो चले अ बिट कंफर्टेबल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 50% तो उसकी जो है वो डेकोरेशन और तमाम एम्बियंस जो है वो चले मीट करता है। बाकी एयरपोर्ट्स तो बिल्कुल हंसने वाली ही बात है। और वहाँ पे फिर जो फैसिलिटीज़ हैं वो चाहे इस्लामाबाद का हो एयरपोर्ट का लाउंज हो या किसी भी हो बिल्कुल ना होने के बराबर है, सवाए खाने की 10 से 12 चीज़ों के अलावा बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है। इंटरनेट आपको एक्सेस दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फास्ट नहीं है, और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर्स और जो मैगजीन्स देंगे वो बिल्कुल मैगजीन्स आउटडेटेड होते हैं, जो न्यूज़पेपर होगा वो आपको बिल्कुल उसी दिन कहीं दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है। बट इंटरनेशनल जो बाकी इम्पोर्ट्स हैं अदर कंट्रीज़ के जैसे दुबई और वहाँ पर तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे वहाँ पर आपको you can have a shower even as well, make yourself comfortable और अपना शावर लें, फ्रेश हो। उसके अलावा खाने की बेतहाशा फैसिलिटीज़ हैं, डिफरेंट बेवरेजेस हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए अल्कोहलिक से रिलेटेड बेवरेजेस और ड्रिंक्स हैं। उसके अलावा हलाल फूड होते हैं मुस्लिम्स के लिए, और बाकी मसाज का भी एक वहाँ पे फैसिलिटी होती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि अगर आप सोना चाहते हैं तो ये मैंने एक दो दफ़ा इस फैसिलिटी को अवेल किया हुआ है। मेरे एक लॉन्ग ले ओवर था, हम कहीं जा रहे थे तो जो रास्ते में मेरा ले ओवर था वो काफ़ी लंबा था, तो मैंने फिर इस फैसिलिटी को भी अवेल किया। तो वो क्योंकि अभी जो मैंने ले ओवर जब मैं लूँगा तो उसमें मेरे लाउंज की एक्सेस तो है मुझे, बट मैं वो जो स्लीप वाला जो क्या नाम है फैसिलिटी है उसको मैं फिलहाल अवेल तो नहीं करूँगा, बट मैं इंशाल्लाह उसको भी अवेल करके फिर मैं वीडियो के अंदर वो भी चीज़ शेयर करूँगा। तो आप सो भी बन सकते हैं, ज़बरदस्त छोटे छोटे केबल बने होते हैं जिसमें सिंपल बेड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिक बेड भी होते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज के लिए मशीन्स होती हैं, बच्चों के डिफरेंट रूम्स बने होते हैं, प्ले एरिया होता है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन फूड होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और एम्बियंस है वो तो मैं खैर उसका तो क्या बात है, उसका तो कंपैरिजन ही खैर नहीं बनता हमारे अपने कंट्रीज़ के जो डिफरेंट वीआईपी लाउंजेस उसके साथ। तो ये छोटा सा अभी आप जस्ट ये एम्बियंस देखें। मैं इस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो मेरे रेजिडेंस में बैठा हूँ बिजनेस में दुबई, और अभी यहाँ पे दुनिया के जितने भी एलीट पर्सन्स हैं, मिलियनियर बिलियनियर्स, उनके यहाँ पे उनके रेजिडेंस है। ठीक है, तो ये भी वैसे भी कहा जाता है ना कि दुनिया में जहाँ मर्जी आप बिजनेस करें या आपकी नेशनलिटीज़ हों, लोग रहना दुबई में पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, डैम गुड सिक्योरिटी। तमाम अमेरिकन, ब्रिटिश, पाकिस्तानी और इंडियंस जो जितने भी मिलियनियर या बिलियनियर्स हैं वो यहाँ पे मतलब दुबई के अंदर उन्होंने अपनी रेजिडेंस रखी हुई है, जस्ट माहौल को एंजॉय करने के लिए, ज़िंदगी को सुकून देने के लिए। और इस तरह की पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है। अल्लाह ताला ये चीज़ें जो है ये हमारे तो दीन हमें ब्रीच करता है, बट हम उसको लागू नहीं कर पाए। हम इस दीन की जो अल्फाज हैं उनको दूसरों के ऊपर थोपना और उसको ज़बरदस्त तरीके से लगाना वो ज़रूरी समझते हैं, लेकिन ख़ुद की तबीयत और तरबियत और एक्शन इसके ऊपर लगाना ये शायद पता नहीं हमारी तरबियत के अंदर या तबीयत के अंदर कब शामिल होगा, ना होता भी नहीं है। हमारा सिर्फ काम है दूसरों को लेट डाउन करना और उनकी फॉलीज को दूसरों के सामने लेकर आना और मजाक उड़ाना या जैसी बस जेलस हर वक्त होते रहना। बहरहाल मैं इस तरफ भी किसी वीडियो के अंदर जाऊंगा और इस पर बात करेंगे। थोड़ा सा ये आप इनकी जो एक लॉबी है मैं वहाँ पे बैठा हूँ इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, जरा उसको देखिएगा। वन ऑफ द
दो लॉबीज जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बैठा हूँ। यहाँ पे हमारी एक बिजनेस मीटिंग है एक क्लाइंट के साथ, कतर का हमारे क्लाइंट है, तो हम उसी से मतलब काम से यहाँ बैठे हुए, थोड़ी देर बाद हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है। एनीवेज दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो आरा है, अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी वीडियो के नीचे छोड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव हमारी तरफ से भी किया जा सके। और अगर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट बी द टॉपिक, और मैं रिसर्च के बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।